हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर्स। रिसेंटली हम उत्तराखंड में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स गए हुए थे और यहाँ जाने से पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोस एक्सप्लोर किया था क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे और फिर भी कई सारी इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी हैसल हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बना दिया जाए। अगर रिसेंटली कोई प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। हम दिल्ली से सेल्फ ड्राइव करते हुए गए थे तो रात को करीबन 10 बजे हम निकल गए थे एंड दिन में 12-1 बजे तक हम गोविंद घाट पहुँचे थे। हमारा स्टे गोविंद घाट में था जो कि नियरेस्ट प्लेस है वैली के लिए। एंड वहाँ से आप कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप अवेल कर सकते हो। सेम डे नहीं जा सकते क्योंकि वैली 12 बजे बंद हो जाता है। हमने इसलिए हिम सरोवर होटल में स्टे किया था गोविंद घाट में। रिकमेंडेबल है, होटल काफ़ी अच्छा है, व्यूज़ अच्छी है, क्लीनिनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फूड ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ऑन रोड है, लोकेट करने में ईजी है तो आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। दूसरी आपको अगर वैली के लिए जाना है तो सेम डे कवर करना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली 10 मिनट्स में जा सकते हो घांगरिया तक हेलीकॉप्टर से, जो कि करीबन 3,000 का चार्जेस लेते हैं। और नेक्स्ट है कि आप गोविंद घाट से शेयरिंग टैक्सी ले सकते हो जो कि 50 रुपीज़ चार्ज होता है। 6 किलोमीटर ड्राइव है और आपको फुलना तक वो पहुंचाते हैं करीबन 20-25 मिनट में। उसके बाद फुलना से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है घांगरिया के लिए। घांगरिया के लिए ट्रैकिंग करीबन 9 किलोमीटर है जो कि 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं स्टार्ट कर सकते हो तो आप लेट हो जाओगे एंड वैली सेम डे पे विज़िट नहीं होगा। आपको घांगरिया में स्टे करना पड़ेगा। घांगरिया में स्टे के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फिर आप वैली की ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे पास टाइम नहीं था, हमें सेम डे पे ही वैली विज़िट करना था, इसलिए हमने घोड़ा ले लिया था जो कि नीचे से 2,000 के चार्जेस में अवेलेबल है। बट हमने हाफ वे तो नहीं, मैं करीबन 1-2 किलोमीटर चलने के बाद घोड़ा ले लिया था तो मुझे 1,200 रुपये चार्ज किया था। बार्गिन कर सकते हैं आप, हाफ वे ट्रैक हाफ वे घोड़ा ले सकते हो अगर सेम डे आपको वैली विज़िट करनी है, क्योंकि 12 बजे से पहले आपको पहुंचना पड़ेगा एंट्री के लिए। हम थोड़े से लेट हो गए थे तो 15 मिनट के करीब, तो हमें गार्ड से बात करना पड़ा था। रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अलाउ कर दिया था। 200 रुपीज़ हमने चार्ज पे किया था पर हेड और उसके बाद हमने करीबन 12:30 बजे वैली की ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। रास्ता कुछ इस तरह से है, कई जगह बहुत सक्रिय है, स्लिपरी भी है और खाई भी है। बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन अगर बारिश है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेसिकली हम ग्लेशियर तक नहीं गए थे तो हम ऊपर 2:30 बजे तक पहुंच गए थे। वहाँ पर ही हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, कुछ वीडियोस वगैरह बनाए जो आपने मेरी रील्स में देखा ही होगा। सो उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम वहाँ से वापस नीचे के लिए आ गए थे क्योंकि 5 बजे से पहले हमें एग्ज़िट करना था। उसके बाद घांगरिया में हम स्टे नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें सेम डे में वापस जाना था, तो हमने वापसी में भी घोड़ा लिया था। इवनिंग में घोड़े इतने अवेलेबल नहीं होता है तो हमें 2 ही मिला था और बाकी मेंबर फिर ट्रैक करके आए थे। 8:30 बजे तक हम नीचे तक पहुंच गए थे जहां पर हमने अपना गाड़ी पार्क कर रखा था। बेसिकली हम पुलना तक पहुंचे थे, फिर वहाँ से हमने वापस टैक्सी लिया, बहुत ही कम अवेलेबल थे जो कि हमें 400 रुपये पे करना पड़ा। और उसके बाद फिर हम नीचे आने के बाद पार्किंग एरिया से गाड़ी अपना पिक करके फिर हम होटल में वापस आ गए थे 9:30-10 बजे के करीब। होटल में आने के बाद हमने अपना डिनर कंप्लीट किया और उसके बाद नाइट स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम वहाँ से निकल गए थे। आते वक्त आप गंगोत्री और अलकनंदा का संगम देखने के लिए देवप्रयाग में रुक सकते हो, थोड़े टाइम स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पर एरिया अवेलेबल है जहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे उतर के अच्छे से दर्शन कर सकते हो। तो हमने वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए थे शिवपुरी के लिए। शिवपुरी में आए
होप आपको पता है कि वहाँ पर वो गंगा घाट बीच वाली है, तो हम वहाँ पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड किए थे और हमें गंगा आरती देखना था, लेकिन उसके लिए हम काफ़ी लेट हो गए थे, टाइम पे नहीं पहुँच पाए थे ट्रैफिक के कारण। तो हमने हरिद्वार में ही स्टे कर लिया था नाइट, क्योंकि हमें गंगा स्नान भी करना था और आरती भी देखना था। तो हम अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे निकल गए थे गंगा आरती देखने के लिए। सुबह को 5:30 बजे मंगला आरती होता है, तो आप वो भी दर्शन कर सकते हो। तो हम आरती देखने के बाद फिर गंगा स्नान किए एंड फिर थोड़ी बहुत वहाँ से शॉपिंग करने के बाद दिल्ली के लिए वापस निकल गए थे। दिल्ली हम दिन में 1 बजे के करीब अपने घर पहुँच गए थे। सो ओवरऑल जर्नी वॉज रियली ग्रेट। सो आई होप आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत आइडिया लग जाए, आप अगर अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। एंड होप यू हैव अ ग्रेट ट्रिप एंड दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। आपको अगर स्पेसिफिकली कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। श्री कृष्ण।